Welcome back to my channel, Initial Essential. Today I'm going to explain you trapezoidal rule, Simpson 1/3 and 3/8 rule. अच्छा, ये रूल आपको समझने के लिए सबसे पहले इसकी थ्योरी समझनी होगी। इस वीडियो में आपको पूरी थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद ही आपको ये सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। पेपर में भी क्वेश्चन किस तरह आता है वो भी मैं साथ साथ बता दूंगी। चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी में। ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन अब तक ये बहुत दफा कर चुके होंगे। तो उसमें इंटीग्रेशन में यही होता है कि इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दिया जाता है हम उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन असल में हमें एरिया बता रहा होता है कि कोई भी कर्व है उसके अंडर जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में किस तरह हम फाइंड करते हैं कि हम इंटीग्रेशन किए बगैर उसके पार्टीशन करके, यानी कि जो इंटरवल है उनके नंबर ऑफ इंटरवल्स बनाकर, यानी कि उसको डिवाइड करके फिर उसके छोटे छोटे हिस्से बनाकर हम उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो उससे भी हमें एरिया फाइंड हो जाता है। तो बेसिकली ये इसका मतलब ये होता है कि हम जो न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो फाइंड करते हैं वो इंटीग्रेशन के आंसर से मैच कर जाता है। अब ये देखिए, इसमें ए बी इंटरवल है, तो ए को हम कह सकते हैं कि ए एक्स नॉट के बराबर है, सही। और जो आखिरी एक्स एन है वो बी के बराबर है। उसके बीच में जितने पार्ट्स हैं वो हम एक्स वन से लेकर एक्स एन माइनस वन तक के ले लेंगे। ठीक है। तो ये एन नंबर्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं जो कि हम ड्रॉ करते हैं। और इसमें ये देखें, ये इसी तरह है, ये इसको मैंने इधर अलग से लिख लिया है, आप देख सकते हैं। एन वही होते हैं नंबर्स ऑफ इंटरवल है। अगर वो फाइंड करना है तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एच कर देंगे। एच क्या होता है? इंटरवल साइज होता है। जो हमें साइज लेना होता है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन करें तो एच हो जाएगा, सही है। अब ये देखें, इससे बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और उससे थोड़े थोड़े पार्ट में हमें एरिया पता चल जाएगा। अब ये रूल, 3 तरह के रूल इस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ट्रेपेजोइडल रूल। इस फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन किए बगैर। तो ये फॉर्मूला देखें, एच इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन, यानी कि पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस बाकी वैल्यूज। ठीक है। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं। और ये एप्लीकेबल होता है एनी नंबर ऑफ इंटरवल, कोई भी नंबर हो, 7 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, वो उससे आप ये ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सिम्पसन 1/3 रूल है। इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि इवन नंबर ऑफ इंटरवल होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ इंटरवल होंगे तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला है ये देखिए, इंटीग्रेशन हमें अगर फाइंड करनी हो तो एच बाय 3 करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 4 इंटू ये ऑड नंबर्स ले लेंगे और 2 इंटू इवन नंबर्स ले लेंगे, सही है। इवन नंबर के वैल्यूज ले लेंगे जो y के है। y क्या है? ये फंक्शन है। जो फंक्शन जो भी हमें दिया जाएगा ना, जो एफ एक्स होगा, उसकी वैल्यूज हमें निकालनी होंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स होते हैं। अब ये देखें, सिम्पसन 3/8 रूल है। इसमें मल्टीपल ऑफ 3 होना जरूरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एफ एक्स जो है, जो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए 3/8 ऑफ एच, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, फिर प्लस 3 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 इधर ले लेंगे, जो मल्टीपल नहीं होंगे ना 3 के वो इधर ले लेंगे, और ये प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 के वाई होंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा ये सवाल भी होता है कि जब जो है हमें तीनों रूल अप्लाई करने हो तो हम कौन सा अप्लाई करें। तो देखें, सबसे पहले आता है ट्रेपेजोइडल में सारे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम्पसन 1/3 होता है तो उसमें इवन चलता है और इसमें मल्टीपल ऑफ 3। तो आप 6 ले लें तो तीनों का आप फाइंड कर सकते हैं। अगर जैसे किसी क्वेश्चन में आपके तीनों रूल अप्लाई करने के लिए आ जाए तो 6 अप्लाई कर लें, तो 6 नंबर यानी कि एन आप 6 ले लेना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो उसमें आपको इजी ज्यादा हो जाता है। तो अब ये कैसे आपको मैं समझा सकती हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, लिखा हुआ है, यूज ट्रेपेजोइडल रूल टू कंपेयर इंटीग्रल 1 to 2 1 over x dx यूजिंग द 3 इंटरवल, कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी इंटीग्रेशन से हमें निकालनी है और ये ट्रेपेजोइडल रूल से भी हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि एन हमें क्या लेना है। एन हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। और h कर लेते हैं, जो v माइनस ए ओवर एन था ना, उसका फॉर्मूला है। तो ये 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। और ये y क्या होगा? y होता है एफ एक्स, फंक्शन हमें क्या दिया है? 1/x। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम x नॉट वगैरह मान करेंगे। x नॉट क्या होता है? जो हमारी सबसे पहली वैल्यू होती है, जो कि a होती है, और a क्या है? 1 के बराबर है। फिर है x1,
जो कि एक्स नॉट में अगर हम एच प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, एक्स नॉट क्या है 1 प्लस एच क्या है हमारे पास, ये देखिए 1/3। तो इसको हम प्लस करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर x2 हम फाइंड कर लेते हैं इसी तरह, x1 प्लस एच, तो ये आ जाएगा 5/3। फिर x3 आ जाएगा 5/3 प्लस 1/3 = 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये हो गया x की वैल्यूज, ठीक है। अब y की भी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं जो इसके रिस्पेक्टिव है। तो ये क्या होगा, ये असल में इसका रेसिप्रोकल है, बहुत आसान हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यानी एक्स नॉट का रेसिप्रोकल ये ले लेते हैं, 1 ही होगा। फिर y1 का क्या होगा, 1/x1 कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। बस आप सबको उलट कर दें क्योंकि ये रेसिप्रोकल है आपस में, 3/5 और ये y3 होगा 1/2, ठीक है। अब हमने ये फाइंड कर लिया है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक है, 1/x है, ये dx होगा। और इसका फॉर्मूला है, ये देखिए ये फॉर्मूला है, तो यही मैं लिख रही हूँ। ये देखिए y नॉट प्लस y n की जगह मैं 3 कर दूंगी क्योंकि 3 तक के हैं हमारे पास y नॉट हो गया, y3 हो गया। अब बीच में क्या रह गया, y1 और प्लस y2, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब h हम लगाएंगे 1/3 और y नॉट है 1 प्लस y3 क्या है 1/3, ओ सॉरी 1/2 प्लस 3/4 3/5, ठीक है। अब ये वैल्यूज मैंने इसमें डाल दी हैं, आपको अच्छी तरह कैलकुलेट करना है। मेरा आंसर आ रहा है 0.7। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपका भी यही आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। वैल्यू से भी कंपेयर करना है, ये देखें एग्जैक्ट वैल्यू से भी कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे पहले, ओ सॉरी 1/x dx = ये ln x हो जाता है इसको इंटीग्रेट करके। फिर हम ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो ln 2 माइनस ln 1 करेंगे। तो इसमें मेरा आंसर आ रहा है 0.693, ठीक है। तो ये देखिए ये ln क्या होता है, ये log e होता है, ठीक है। अब ये log n आप नहीं प्रेस कर लीजिएगा उसमें कैलकुलेटर में, ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होगा जिसमें ln लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ln एक्चुअल में log बेस ई होता है, तो उसको हम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप कंपेयर भी कर सकते हैं, बहुत नियरेस्ट वैल्यू आ रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन एक्स पे है, 0 to π/2 तक के जा रहा है और 1/3 रूल सिम्पसन का यूज करना है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसमें देखिए π/2 है और अगर π/2 नहीं हो तो हमें क्या करना है कि अगर π/2 नहीं हो और 0 से 1 तक के दिया गया तो y की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो रेडियन में हमें निकालनी होगी, यानी कि हमें कैलकुलेटर में मॉड चेंज करना है और वो 1 जब लिखा हुआ हो ना, जैसे पाई में नहीं दिया हुआ तो उसको रेडियन में चेंज करके फिर उसके आंसर्स निकालिएगा। यू नो कि आप x की वैल्यूज निकालें और वो 1 2 3 या अपॉन में आ रही हो, फ्रैक्शंस में भी नंबर आ रहे होंगे x की वैल्यू, तो x आप जब इसमें पुट करेंगे जैसे साइन 1/3 होगा, सही है, साइन 1/3 कर लेंगे तो रेडियन डिग्री में ना चेंज आता है और उसको रेडियन में आप चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया, अब बिल्कुल सेम आपको प्रोसीजर करना है, बस इसमें भी इसी तरह करना है। किस तरह फॉलो करना है, सबसे पहले देखिए h हमें फाइंड करना है, π/2 माइनस 0 यानी कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। 6 क्यों करेंगे, क्योंकि हम 1/3 रूल यूज कर रहे हैं तो ये भी नंबर पे चाहिए, तो 6 ज्यादा बेटर होता है, π/12 हो जाएगा, सही है। अब ये n हमने 6 लिया हुआ है, ये हम इधर शो कर सकते हैं। अब x नॉट क्या है, जो इनिशियल वैल्यू होती है वही 0 ले लेते हैं, सही है। अब x2 भी इसी तरह ले लेते हैं, 0 प्लस π/12 क्या हो जाएगा, π/12। फिर x3 हमारे पास होगा π/12 प्लस π/12, ये हो जाएगा 2π/12, सही है। अच्छा इसे मैं सॉल्व नहीं करती जा रही, आप कैंसिल करके भी सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ये x1 है, सॉरी ये x2 है और ये x3 है, ठीक है। 2π/12 प्लस π/12 = 3π/12। फिर x4 है 3π/12 प्लस π/12 = 4π/12, ठीक है। अब x5 हम फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 4π/12 प्लस π/12 = 5π/12 और लास्ट है x6 5π/12 प्लस π/12 = 6π/12, सही है। अब इसके रिस्पेक्टिव हमें y भी फाइंड करना है, तो ये y नॉट क्या होगा, y नॉट होगा इसमें हम 0 पुट कर देंगे, यानी कि ये x है हमारे पास
सॉरी y है हमारे पास साइन x, सही है। इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इसमें पाई बाय 12 पुट करेंगे तो वो हमारे पास y1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये पुट करेंगे तो ये साइन, ये 180 डिवाइडेड बाय 12 होता है हमारा 15 डिग्री, सही है। तो इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 0.5087 आ रहा है, ठीक है। अब y2 हमारे पास इसकी इसी तरह आ रहा है साइन 30 डिग्री, जो कि होगा 0.7071। इसी तरह आप लिखते जाने जाएं। y3 होगा 0.8409, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं 0.9306। फिर होगा y5 होगा 0.9825, फिर y6 होगा 1, ठीक है। तो ये लास्ट वैल्यू आपकी 1 जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पाई बाय 2 जो होता है इसका, यानी कि पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे 1 की वैल्यू होती है। तो ये देखें पाई बाय 2 है, सही। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखिए h/3 y0 प्लस y6, ठीक है। पहली और आखिरी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 4 इंटू ऑड नंबर्स ले लेंगे, 1 प्लस y2 सॉरी 3 प्लस y5 इंटू 2 इंटू y2 प्लस y4, ये इवन में, ठीक है। इवन नंबर के इस तरफ होंगे। अब ये वैल्यूज में पुट कर देती हूँ। ये है पाई बाय 36 हो जाएगा। कैसे होगा, h क्या है हमारे पास, पाई बाय 12 है, 12 3 36 होता है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया है। पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे, क्योंकि हम वैल्यूज में आप काम कर रहे हैं। पहले हम साइन के साथ काम कर रहे थे, साइन एक एंगल के साथ होता है, तो जब एंगल में हम काम करते हैं तो पाई 180 डिग्री लेते हैं। और जब हम वैल्यूज में काम करते हैं तो 22/7 या 3.14 समथिंग जो भी वैल्यू होती है वो आप ले लीजिए। ये देखिए ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। ये सारी वैल्यूज आपको बहुत ध्यान से डालनी है, और जो है कैलकुलेटर में भी बहुत ध्यान से इसको फीड करना है, और एक एक वैल्यू सही होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 0.3779, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास निकल आया है साइन एक्स, रूट साइन एक्स डी एक्स का। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कभी कभी आ जाता है और आसान सा होता है और इसके कम मार्क्स होते हैं। वैल्यूज दी हुई होती हैं, ठीक है। देखें एक्स की वैल्यूज दी हुई है, x0 x1 x2 x3 टिल x6 तक के दी गई है, ठीक है। तो ये कैसे हमें पता चला है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज है, तो इसका मतलब है x6 तक के दिया है, क्योंकि पहली वैल्यू x0 होती है, ठीक है। अब y भी वैल्यू दी हुई है, ये हमारा y है, ठीक है। तो ये हमारा y है, तो ये y की भी वैल्यू दी हुई है। ये बेस e की वैल्यूज है, ये बात याद रखेगा, बेस 10 की वैल्यूज नहीं है। और अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दी गई हैं और आपको सिंपली ये आपको दे दिया हो कि आप वैल्यूज निकालें, तो आप 6 इंटरवल में खुद आपको चूज करना है कि इंटरवल 6 होने चाहिए। और 6 में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाता है, आप कोई भी रूल आराम से यूज कर सकते हैं। 6 इस तरह का नंबर है जिसमें 1/3 रूल भी यूज हो जाता है, 3/8 रूल भी हो जाता है, ट्रेपेजोइडल भी हो जाता है। तो उस आदत यही रखें कि 6 यूज करें। तो आप स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। h इज इक्वल टू 5.2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6, जो कि 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, log x dx 3/8 h इंटू पहली वैल्यू प्लस आखिरी वैल्यू, ठीक है, ये y6 है, ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब हम वो वैल्यूज लेंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक है, y2 प्लस y4 प्लस y5। अब वो वैल्यू लेंगे जो हम मल्टीपल ऑफ 3 है, तो वो तो सिर्फ y3 है, y6 भी है, लेकिन वो इधर आ गया, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो ये पुट कर देते हैं पहले। y0 है हमारे पास 1 पॉइंट, फिर से आप क्वेश्चन से ये वैल्यूज देख सकते हैं, y0 से लेकर y6 तक के ये वैल्यूज मैं लिखती जाऊंगी। 1.3863 प्लस y6 है 1.6487, ये वाली वैल्यू ले लिया, प्लस 3, ये y1 होगा, y1 है 1.4351 प्लस 1.4816 प्लस 1.5261 प्लस 1.5686 प्लस 1.6094, फिर प्लस 2 इंटू y3, ये वाली वैल्यू इधर नहीं लेंगे, ये इधर ले लेंगे 1.5261। तो ये मैं जरा मिस्टेक हो गई थी। तो ये वैल्यूज आप पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.82789, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, और ये इसी तरह आपको मेथड फॉलो करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसमें तीनों रूल्स होंगे।
अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें ये इंटीग्रेशन के लिए दिया गया है ये फंक्शन, ठीक है। इसमें ट्रेपेजोइडल रूल दिया गया है, सिम्पसन 1/3 रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल है, ठीक है। ये तीनों अप्लाई करना है। जब हमें तीनों रूल अप्लाई करने होते हैं तो उसके लिए हम एन जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो हम 6 ले लेंगे, ठीक है। एच उसी के मुताबिक फाइंड करेंगे, जैसे b माइनस ए होता है डिवाइडेड बाय एन होता है, ठीक है। तो ये इसमें b क्या है, 1 है, और a क्या है, 0 है। तो 1 माइनस 0 अपॉन 6 कर देंगे तो ये 1/6 हमारे पास h आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम फंक्शन ये लिख देते हैं y, जो हमारा फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले x की वैल्यूज होंगी, फिर उसके बाद y की वैल्यू होंगी। तो उसी तरह हम फाइंड करते जाते हैं। सबसे पहले x0 जो कि होगा 0, ठीक है। x1 क्या होगा, इसमें 1/6 प्लस कर देंगे 0 में तो 1/6 हो जाएगा। फिर इसमें 1/6 प्लस करेंगे तो x2 आ जाएगा 2/6, सही। x3 पुट करेंगे, x में क्या होगा, 2/6 में 1/6 प्लस करेंगे तो 3/6 हो जाएगा। इसी तरह x4 हो जाएगा 4/6, x5 होगा 5/6 और x6 होगा 1, ठीक है। 6/6 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग y हम फाइंड करेंगे y0। इसमें जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब 1/6 पुट करेंगे, पूरा 1/6 ही लीजिएगा पूरी वैल्यू। इसको डिवाइड करने के बाद पॉइंट में नहीं लीजिएगा राउंड ऑफ करके, वरना आपकी वैल्यू बहुत ही अलग आएगी, यानी कि बहुत उसमें फर्क आ जाएगा। तो आप पूरी वैल्यू लीजिएगा जो कि आएगी 36.37। आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, और ये इसको पॉइंट में मैंने 973 ले लिया है, तो ये भी आप ले लें, लेकिन पूरी वैल्यू लेंगे ना तो आपकी बहुत करीब वैल्यू आएगी। और दूसरा इसमें एक और भी बात यह है कि आपको पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है कि 22/7 होती है, तो उसके आसपास आपकी वैल्यू आनी चाहिए, 3.14 समथिंग होती है। तो वो पाई की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे ना इन सब वैल्यू रूल से, तो उसमें पाई की वैल्यू आपकी 3 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। तो उसको लाने के लिए, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए आप इसकी वैल्यूज बहुत ख्याल से आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो मेरे पास जो जो आ रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 0.9 आ रही है एग्जैक्ट, 0.8 आ रही है इसकी y3 की, y4 की आ रही है 9/13। कुछ मैंने फ्रैक्शंस में इसलिए लिए हैं ताकि वो एग्जैक्ट आ जाए। और y5 आ रही है 36/61, और इसकी तो आएगी 0.5, ठीक है। अब ये इसके बाद हम रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, मैं ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई कर रही हूँ। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ जो कि है y0 प्लस y6 सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 y2 y3 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यूज अब डाल देते हैं। h क्या है, 1/6 है, ठीक है। अब y0 क्या है, 1 प्लस y6 क्या है, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 क्या है, 0.973 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 9/13 प्लस 36/61। तो ये वैल्यूज हैं। ये पुट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, आप इसको पूरा एज इट इज ही कैलकुलेटर में फीड कीजिएगा, और इसको ब्रैकेट लगा दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, प्लस ये सब समथिंग, और इसका भी ब्रैकेट एक और लगाइएगा और डिवाइडेड बाय 6 आखिर में लिख दीजिएगा। तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। या तो ये वैल्यू अलग फाइंड करें, ये वैल्यू अलग फाइंड करें, दोनों को प्लस करें, फिर डिवाइडेड बाय 6 कर दें, तो भी आपके पास ये आंसर आना चाहिए 7423, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का। अब बाय सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ये लेना होगा जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ। h/3 लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाली वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, सही, प्लस 4 इंटू ऑड नंबर्स की वैल्यूज, ठीक है। अब क्या होंगी, प्लस 2 इंटू इवन नंबर्स की वैल्यूज, ठीक है। इस तरह आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। आप खूब प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अदरवाइज तो आपको बहुत गलतियां होंगी, क्योंकि इसमें इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो प्रैक्टिस जरूर करें, फॉर्मूलाज याद करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। y0 की वैल्यू है 1 प्लस y6 की है 0.5 प्लस 4 इंटू y1 0.973 प्लस y3 है 0.8 प्लस y5 है 36/61, ठीक है, प्लस 2 इंटू y2 है 0.9 प्लस y4 है 9/13, ठीक है। तो ये इस तरह आपको वैल्यूज लेनी है और कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.78536, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसको ये लिख लेते हैं 1/1 एक्स स्क्वायर dx, सही है। अब इसके बाद हम दूसरा थर्ड जो आखिरी रूल है वो अप्लाई करेंगे, सिम्पसन 3/8 रूल। इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे
1 plus x square dx is equals to 3h over 8 into y0 plus y6 plus 3 into y1 plus y2 plus y4 प्लस y5। इसमें मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होते, ठीक है। अब होंगे मल्टीपल ऑफ 3, तो 2 इंटू y3 और 6 भी होता है, लेकिन 6 हम जब इधर लिख चुके होते हैं तो फिर इधर नहीं लिखते। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/6 होगा और ये 8 हो जाएगा। y0 की वैल्यू है 1 प्लस y6 है 0.5 प्लस 3 इंटू y1 है 0.973 प्लस y2 है 0.9 और y4 है प्लस 9/13 प्लस y5 है 36/61, तो ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 इंटू y3 है 0.8, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आ जाएगा 0.785394, जो कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, अब पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। डायरेक्ट वो कैसे करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है tan इनवर्स x, जो कि 0 से 1 तक के होता है, ठीक है। अगर जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 होगा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 1 π/4 के इक्वल होता है, ठीक है। π/4 के इक्वल होता है, तो ये हम कंपेयर करेंगे बाकी वैल्यू से, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना इसके थ्रू। तो इसको हम देखें, सबसे पहले हम नाम देंगे इस इक्वेशन को, जो ट्रेपेजोइडल रूल से हमने फाइंड किया था, इसको 1 कहेंगे, सही। फिर इसको 2 कर देंगे, जो सिम्पसन 1/3 रूल है, इसको 2 कह देते हैं। फिर है ये वाला रूल 3/8 रूल, तो ये 3rd हो जाएगा, और ये इक्वेशन 4 कर देते हैं। अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। 1 एंड 4, 4 और 1 इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, π/4 इक्वल होगा 0.78423। इक्वेशन 1 में हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो ये π/4 के, ये π/4 के इक्वल है ना, तो इसको π/4 के इक्वल हम रखेंगे। तो π/4 के इक्वल जब रख देंगे तो 4 उस तक मल्टीप्लाई होगा तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो ये 0.78423 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.1369, जो कि पाई की वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए। आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 आप जब करेंगे तो कुछ इसके करीब ही वैल्यू आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम करते हैं बाय 2 एंड 4। 2 और 4 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये देखें π/4 इज इक्वल्स टू, अब ये 2 में क्या इक्वेशन में थी 0.7853, 7853 मैंने इतनी ज्यादा वैल्यू उस पॉइंट के बाद इसीलिए लिए हैं ताकि इस पाई की वैल्यू फाइंड करने में मसला नहीं हो। 396 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.14158, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अब इक्वेशन 3 से करते हैं, बाय इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये π/4 इक्वल हो जाएगा 0.785394 के, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई को, पाई इक्वल्स टू 0.785394 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.14157, ठीक है। तो इस तरह हमें पाई की वैल्यूज भी फाइंड हो जाएंगे और आपको रूल्स भी पता चल गए होंगे। आई होप आज आपको सारे रूल्स इसके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।